नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है ये है पर्सनल लोन को लेके। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, तो पर्सनल लोन के संबंध में जो आपके मन में डाउट्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट पे हम लोन किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके अलावा अगर हमारा ऑलरेडी लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम कर कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना लोन बन सकता है, मिनिमम कितना लोन मिल सकता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, क्या गारंटर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इस प्रकार के बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो जो आपके मन में पर्सनल लोन के संबंध में जो भी डाउट्स हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर किसी भी चीज को लेके, आज की वीडियो में सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम अभी वर्तमान में जो आपकी इंटरेस्ट रेट चल रही है उसके बारे में। अभी वर्तमान के अंदर एसबीआई के अंदर जो पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट है वो 11.15 से लेके 12.65 तक आपको इंटरेस्ट रेट पड़ने वाली है। 11.15 से लेके 12.65 तक आपकी इंटरेस्ट रेट अभी वर्तमान में चल रही है। अभी 11.15 जो आपकी इंटरेस्ट रेट है ये किस किस को मिलती है, तो ये डिपेंड करता है एक तो आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कि भी आपका सिबिल स्कोर कितना है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे बैंक एक टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं कि अगर आप 10 लाख से कम का लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ेगा, अगर 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो आपको 11.15 पे भी दे देते हैं। तो मिनिमम जो आपका इंटरेस्ट रहता है वो आता है आपका 11.15 और उसके ऊपर मैक्सिमम आप देखेंगे तो 12.65 तक आपको इंटरेस्ट रेट अभी वर्तमान में लगता है। तो अगर अगर आपको बैंक इस प्रकार की कंडीशन देता है कि भाई अगर 10 लाख से ज्यादा का आप लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, तो आप 10 लाख से ऊपर की कोशिश करें कि आप ले लें ताकि आपको इंटरेस्ट रेट कम लगे। बाकी सिबिल स्कोर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं कि भाई आपको लोन कितने साल के लिए मिलता है। तो लोन जो होता है, लोन का टाइम पीरियड होता है 5 साल या फिर 6 साल, मैक्सिमम 6 साल तक आपको लोन की जो ईएमआई होती है वो चुकानी पड़ती है। लोन का जो टेनर होता है मैक्सिमम 6 साल के लिए होता है। अगर आप ईएमआई अपनी कम करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना जैसे आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी बन रही है उसको आप बढ़वाना चाहते हैं तो आप 6 साल के लिए ले सकते हैं, बाकी आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। जितने साल के लिए आप ज्यादा लेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी 6 साल के लिए आप लेंगे तो आपकी जो ईएमआई होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। 5 साल के लिए थोड़ी ज्यादा होगी, 6 साल के लिए आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम आप 6 साल के लिए ले सकते हैं। लोन आप कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम की बात हम करें तो मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक आप इजीली पर्सनल लोन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी आपके अकाउंट में कितनी आ रही है और आपका कोई एक्स्ट्रा लोन तो नहीं चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी आ जाती है प्रोसेसिंग फीस की। तो देखो वर्तमान में अभी प्रोसेसिंग फीस आपकी 31 मार्च तक एसबीआई की तरफ से पर्सनल लोन के ऊपर शून्य की गई, यानी किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जा रही है। वैसे अगर आपका जैसे सीएपीएसपी अकाउंट है, डीएसपी अकाउंट है, यानी कि आप डिफेंस वगैरह में या फिर अर्धसैनिक बलों के अंदर जॉब करते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर स्टेट पुलिस में है, तो आपके जो स्पेशल सैलरी जो अकाउंट है, आपके सैलरी पैकेज जो है उसके ऊपर आपको एसबीआई की तरफ से पर्सनल लोन के अंदर जो आपका प्रोसेसिंग फीस होती है उसकी छूट दी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में आप सैलरी पर्सन है तो किसी भी प्रकार से, तो सभी प्रकार के पर्सनल लोन के ऊपर अभी प्रोसेसिंग फीस है वो 0 की गई है। बात करें गारंटर की, तो गारंटर एसबीआई के अंदर पर्सनल लोन में आपको गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट गारंटर आपको एसबीआई लोन दे देता है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको ज्यादा नहीं, आपका भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो चीज लगती है। इसके अलावा आपका 16 नंबर फॉर्म लगता है, आपकी सैलरी स्लिप लगती है और आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगती है। मेन डॉक्यूमेंट आपका यही होता है। बाकी कोई आपकी जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो चीजें होती है वो बैंक खुद निकाल के दे देता है। और बाकी आपको अधिक डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में, आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये बात हो जाती है आपकी डॉक्यूमेंट की। इंटरेस्ट रेट का आपका हो ही गया है। अभी इंटरेस्ट रेट मतलब भाई आपको कम कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि भी 10 लाख रुपए से आपको ज्यादा का लोन लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि अगर आपको पहले से कोई लोन चल रहा है आपका और आपकी जो लोन की इंटरेस्ट रेट मान लो 12% पे चल रहा है अभी आपको, या 12.5 पे चल रहा है, और आप उसको कम करवाना चाहते हैं तो कम करवाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन यही है कि आप एक नए लोन के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपके नए लोन के ऊपर आपको 11.15 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपका पुराने वाला लोन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्ज तो कुछ फीस लग नहीं रही आपकी, वो पुराने वाला लोन क्लोज हो जाएगा। नया लोन जब स्टार्ट हो जाएगा तो 11.15 से आपका इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर कम करना चाहें कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कितना लोन आप ले सकते हैं तो इसके लिए डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी आ रही है, और दूसरा डिपेंड ये करता है कि आपने भाई कोई एक्स्ट्रा लोन तो नहीं ले रखा है। मान के चलो कि आपने कोई होम लोन ले रखा है, कोई कार लोन ले रखा है, तो जो बैंक होता है वो पूरी आपकी जो ईएमआई होता है पूरी काउंट करता है, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है।
अभी अगर आपने कोई भी लोन नहीं ले रखा है तो आप ये मान के चलो कि आपको इजीली 50% तक तो आपकी सैलरी की जो होती है उसका 50% तक ईएमआई कर देगा। लेकिन आप सैलरी पर्सन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, तो 65% तक आपको आपकी सैलरी का दे देता है। जितनी मतलब आपकी 50,000 रुपए सैलरी आपकी आ रही है अकाउंट में, तो उसकी 65% तक जितनी ईएमआई बनेगी इतना रुपए का लोन आपको दे देगा। मान के चलो आपको 15 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर आपकी जो ईएमआई बनेगी वो आपकी टोटल सैलरी का 65% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर कुछ कंडीशन में 50% भी देखता है, वो डिपेंड करता है कि एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से है। तो ये आपको टोटल लोन के ऊपर भी कितना लोन मिल सकता है। बाकी इसके अलावा आपको वो भी काउंट किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा लोन आपका चल रहा है, मान के चलो किसी लोन की आपकी 10,000 21,000 है, तो वो भी आपकी काउंट होगी। फिर आपको लोन की जो एलिजिबिलिटी बनेगी, लोन की एलिजिबिलिटी आपकी कम बन जाती है। प्रोसेसिंग फीस का मैंने बता ही दिया है। डॉक्यूमेंटेशन भी मैन हो गए। बाकी अगर आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना, वो देख सकते हैं। तो ये मैन जो कमेंट मेरे पास आते हैं उनको लेके मैंने वीडियो बनाया था। फिर भी अगर आपको भी मन में कोई और डाउट हो, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर बताया जाएगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय